स्टोरी विथ अरुण के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता और दर्शकविन, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं स्टोरी विथ अरुण पर विशेष प्रोग्राम सिंपली बातें विथ अरुण। आज इस प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड है और इस प्रोग्राम को आप लोग आज ही के दिन हर एक वीकेंड पर हफ्ते में एक बार आज ही के दिन इस प्रोग्राम को आप लोग देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। प्रोग्राम का नाम है सिंपली बातें विथ अरुण। इस प्रोग्राम में हम लोग किसी एक टॉपिक पर छलफल करेंगे, डिस्कशन करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करूंगा। और हर एक दिन, हर एक हफ्ते में एक बार आप लोग इस प्रोग्राम को मेरे इस चैनल पर देख सकेंगे। प्रोग्राम का नाम है सिंपली बातें विथ अरुण। तो चलिए आज इस प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड, आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे नारी सम्मान के बारे में, खास करके जो महिला, फीमेल, जो लेडीज वर्ग लोग होती हैं उन लोगों के सम्मान के बारे में। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी बहुत सारे महिला के पक्ष में, महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे अभियान सब चल रहा है। बहुत सारा महिला के पक्ष में, लेडी लोगों के पक्ष में बहुत सारा सरकार ने अहम फैसला भी लिया है। लेकिन बावजूद इसके परिवर्तन बहुत कम देखने को मिला है। अब ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि परिवर्तन हुआ ही नहीं है। आज से कई दशक पहले और अभी के इस युग में, इस पीरियड में 2026 में बहुत से परिवर्तन हुआ है। नारी के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके हक अधिकार की बातें, बहुत सारी बात हुआ है और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ परिवर्तन अभी भी ज़मीनी हकीकत के रूप में बाकी है, जिसे मैं, आप, हमारे समाज के माध्यम से, हम सब के माध्यम से भी शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले हम बातें करते हैं, नारी की कई सारी रूप होता है। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, किसी के घर के बहू के रूप में, सास के रूप में, और भी उसकी बहुत सारी भूमिका होती है। हर एक भूमिका नारी की अलग अलग होती है। सबसे पहले माँ की बात करें। माँ तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं इस सीरीज का पूरा एपिसोड भी कर दूं तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि माँ तो बस माँ ही होती है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ कितने दुख कष्ट सहकर अपने संतान को जन्म देती है, 9 माह तक अपने कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है, अपनी दूध पिलाकर बड़ा करती है, दुनिया का ऊंच नीच सिखाती है। ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, सुनी सुनाई बातें। आजकल कई सारे फिल्मों में, कहानियों, हर चीज़ में ये बात दिखाया जाता है। लेकिन उसी माँ के साथ किसी किसी घर में, किसी किसी परिवार में कितना ज्यादती, कितना अत्याचार होता है, ये चीज़ भी हम लोग देखते आ रहे हैं। कई सारे फैमिली में, कई सारे घर में, आप लोग भी अपने आस पड़ोस मोहल्ला में कहीं पे देखते होंगे, किसी घर में किसी बूढ़ी माँ का, बूढ़े माँ बाप का कितना दुर्दशा होता है। ये नहीं कि उनके संतान नहीं होते हैं, संतान होते हैं, किसी के 2 बेटे, किसी की 1 बेटे, किसी की 4 औलादें होती है। बावजूद इसके वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होती है। कहीं से भीख मांगकर कोई अपना गुजारा कर रहा होता है। कोई बुढ़ारी समय में भी दूसरे के घर में झाड़ू, बर्तन, ये सब करके गुजारा कर रहा होता है। कोई 50 वर्ष, 60 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा होता है। बावजूद इसके उसके घर में उसका संतान भी होता है। फिर भी वो जिस उम्र में घर में आराम करना चाहिए, अपने बेटे बहू के प्यार के आंचल में पलना चाहिए, उन माँ बाप को 60 बरिस, 70 बरिस की उम्र में दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। उसी माँ को जो अपने बच्चों को पालने के लिए, चाहे उसका 10 बच्चा ही क्यों ना हो, वो सबको पालने के लिए अपना खून पसीना बहाकर, सब कुछ गंवा कर, सब कुछ लुटा कर भी 10 बच्चे को पाल देती है माँ। लेकिन उसी का वो 10 बच्चा मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकता। ये है ज़मीनी हकीकत नारी सशक्तिकरण का। ये माँ का बात है। अब बेटी की बात कर लिया जाए।
बेटी को, एक तो हमारे समाज में और भी अभी भी कई सारे जगहों में बेटी होने पर उतना खुश नहीं हुआ जाता है। हालांकि ये अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे ये है, क्योंकि बेटी को पढ़ाना होगा, फिर दहेज के लिए उसके पैसे जुटाना होगा, शादी ब्याह के लिए सोचना होगा, पढ़ाई में कितना खर्च होगा, ये सब बातें सोची जाती है। बहुत कम जगह पर, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अब तो बेटी को एकदम लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। लड़के से कदम मिलाकर लड़कियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। कई जगह पर लड़के से बढ़कर भी लड़कियां अपना माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई सारे मोहल्ले में, कई सारे वर्ग में, कई सारे जगह पे बेटी होते ही लोग मायूस हो जाते हैं, उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उम्मीद होता है लड़का होने का और लड़की हो जाती है। फिर उसके शादी ब्याह के टाइम में एक मजबूर बाप दहेज के बोझ के तले दब जाता है। कई सारी काबिल बेटियों का विवाह लेट हो जाता है दहेज के कारण से, क्योंकि दहेज में बहुत हाई रकम की डिमांड की जाती है, और जो गरीब बाप अपना सब कुछ लुटाकर, सब कुछ लगाकर अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है, और फिर दहेज के पैसे का बंदोबस्त भी उसी पिता को करना होता है शादी के लिए। और अगर दहेज नहीं दिया गया तो फिर कई सारे ससुराल वाले वैसे भी होते हैं जो बेटी को ताउम्र ताना देते हैं, उसे पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, और उम्र भर उस महिला को, उस लेडीज को, उस बहू को बहुत सारे जुल्म और अत्याचार सहना होता है। देखिए, ये है एक बेटी की दुर्दशा। अब बीवी की बात किया जाए। जो लड़की शादी के बाद अपना माँ बाप, घर परिवार, अपना जन्मभूमि, जन्म स्थल, अपनी सखा सहेली सबको छोड़कर एक नई जगह पर, नई परिवेश पर आती है, और कई जगह पर उसी पत्नी के साथ, उसी बहू के साथ बहुत बदसलूकी होता है। कई बार जो पति होता है उसका, वो किसी और के साथ अफेयर में होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। कई सारे की गर्लफ्रेंड होती है, बाहर गर्लफ्रेंड होगी, घर में बीवी होगी, घर में बीवी से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और जो अच्छा व्यवहार करेगा वो अपनी बीवी को चीट कर रहा होगा। बीवी घर में होती है, बाहर किसी और के साथ चक्कर चलता होगा। और मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग वैसे ही हैं, लेकिन अभी भी वैसा है जो ऐसा कर रहे हैं। बीवी से झूठ बोलेंगे, उसको धोखा देंगे। अगर घर में उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो कई लोग तो उसका साथ भी नहीं देंगे। जो चीज़ सही है उसमें तो उसका साथ देना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमारी ही भरोसे आई होती है, अपने मायका, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर। तो एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की हर हालत में, हर सुख दुख में साथ देने के लिए, और उसके साथ हर उसकी लड़ाई में खड़ा होने के लिए। लेकिन बावजूद इसके कई सारी पत्नी के साथ आज भी उसके ससुराल में बहुत सी बदसलूकी होती है। कभी उसके नंद के साथ, कभी उसके सास ससुर के जरिए, कभी उसके पति के जरिए उस पर अत्याचार, प्रताड़ित किया जाता है। बहू के साथ वही हाल है। कहीं पे दहेज के लालची लोग जला देते हैं, कभी आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, कभी उसे इतना टॉर्चर करेंगे, उसे इतना नीच दिखाएंगे कि वो ससुराल छोड़कर ही चली जाती है। ये सब चीज़ें अभी भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के जितने भी ये खास करके टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, जो ये लड़के लोग होते हैं, कई सारे मनचले लड़के आज भी राह चलती लड़कियों को छेड़ेंगे, बदसलूकी करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ गलत हरकतें करेंगे, गंदे गंदे इशारे करेंगे। ये चीज़ हर जगह पे होती है। कभी राह चलते लड़कियों को, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, हर एक जगह लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। आज हमारा समाज, हमारा देश, हम सब 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, महिला का रिस्पेक्ट करना, ये कौन सिखाएगा? ये हम लोग कैसे समझेंगे? आज ये मुद्दा क्यों इतना उठ रहा है?
क्योंकि महिला का इज्जत करना, उसका रिस्पेक्ट करना हम लोग नहीं जानते। अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा है मैं उनको बोल रहा हूँ। हमारे घर में भी बीवी है, बहन है, माँ है, बेटी है, तो दूसरे को भी तो उसी नज़र से कम देखो ना। किसी को मदद हम नहीं कर सकते, बीच रास्ते में फंसी किसी लड़की की हेल्प नहीं कर सकते, किसी के फटे हुए बदन को ढक नहीं सकते, तो उसे और खींचना भी तो हमारा फर्ज नहीं है, हमारा धर्म तो नहीं कहता ये। बीच मुश्किल में फंसी लड़कियों का मजबूरी का फायदा उठाने वाले यहाँ हजार लड़के मिल जाएंगे, लेकिन आधी रात को अकेली फंसी लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने वाले लड़के बहुत कम मिलेंगे। ये है ज़मीनी हकीकत हमारे समाज का, ये हमारा समाज का आईना है। बहुत सारे लोग मुझे भला बुरा भी बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है। ये सब हम लोग अपने आस पास पड़ोस, अपने मोहल्ले एरिया, हर तरफ यही तो देखते हैं। नहीं तो आजकल इतने सारे न्यूज में इतने रेप का केस, इतना मर्डर का केस, प्रताड़ित का केस इतना क्यों न्यूज में आता? हम सब लोग न्यूज में ही देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे। कभी 6 महीने के बच्ची के साथ, कभी 6 साल के बच्ची के साथ, कभी 12 वर्ष की बच्ची के साथ, कभी 50 वर्ष की बूढ़ी अधेड़ उम्र की औरत के साथ। ये बहसीपन, ये हवस, क्या औरत सिर्फ उसी नज़र से देखे जाने वाली चीज़ है? औरत की अहमियत, उसकी महिमा, उसकी गौरव गाथा को हम लोग कैसे भूल जाते हैं? जबकि औरत में तो देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, चामुंडा, काली, हर चीज का रूप औरत है। लेकिन बावजूद इसके औरत को सिर्फ और सिर्फ एक भोगने का वस्तु समझा जाता है, उसको जिसकाने का चीज समझा जाता है, छेड़खानी की जाती है। आप जाकर सर्वे कीजिए और देखिए कि किसी भी वर्क ऑफिस में काम करने वाली, जहाँ पे लड़की लोग काम करती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पे जो अलग अलग फील्ड में जो लड़की लोग काम करती है, वहाँ पे जाकर सर्वे कीजिए। आप पता लगाइए हर एक क्षेत्र की लड़की को, अगर जो 100 में 100 हम नहीं बोल सकते तो 80%, 70%, 60% लड़कियों को कभी ना कभी अपने वर्क स्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? ऐसा किस लिए? क्या वो लोग फ्रीडम होकर काम नहीं कर सकते? क्या वो लोग अपने मर्जी से, अपनी खुशी से पूरे निर्धक होकर काम नहीं कर सकते? हर एक क्षेत्र में लड़कियों को सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, उसको इधर उधर टच किया जाता है, उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की जाती है, गंदे गंदे इशारे किए जाते हैं। ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है, ये सच है। कोई सकारे या ना सकारे, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। और कौन करता है? कोई एलियंस तो आकर नहीं करते हैं, कोई दूसरे ग्रह के लोग तो नहीं करते हैं, हमारे जैसे लोग करते हैं। हमारे जैसे, मैं, आप और जो भी लोग, वो हमारे जैसे ही इंसान होते, आदमी होते, लेकिन वो इंसान नहीं, इंसान के शक्ल में छुपे भेड़िया होते हैं। और वैसे लोग सबको धोखा दे रहे होते हैं, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को, अपनी जन्मभूमि को, कर्मभूमि को, अपने सबको वो धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि इंसान के रूप में वैसी जानवर उसी को बोला जाता है। अपने घर में 5 साल 10 साल की बच्ची को, बहन को, अपनी बेटी को हम लोग देखते हैं तो कितना प्यार आता है, कितना ममत्व आता है, कितना अपनापन आता है। लेकिन वहीं सड़क चलती किसी लड़की को देखने पर, बीच राह में फंसी किसी लड़की को देखने पर, वो सब दरिंदगी कहाँ से आने लगता है? वैसे गलत थॉट कहाँ से आने लगता है? सीटी बजा देना, जिसका देना, किसी को ऐसे चुटकी काट लेना, किसी को खींच देना, कोई गंदा गंदा इशारा कर देना, किसी चीज़ से उसको उसके शरीर पर फेंक देना, ये सब क्या है? आजकल हम लोग बहुत नारी सम्मान की बातें करते हैं, लड़के के साथ कदम में कदम मिलाकर लड़की लोग चल रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन खास करके अभी भी गांव कस्बे की मैं बातें कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सी डरी सहमी सी लड़की अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर है।
शहरों में भी कई जगह पे ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन आजकल गांव घर में ज़्यादा स्थिति खराब है। आखिर क्यों, किस लिए? लड़की लोग बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोचिंग क्लास करने जाते हैं, तो रात होने से पहले घर आना होता है। वहीं लड़के लोग 10-10 बजे तक, 11 बजे आएंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन लड़की को शाम होने से पहले घर आ जाना होता है। उसके लिए 50 पाबंदियाँ होगी, उसके लिए माहौल सेफ नहीं है, रास्ते सेफ नहीं है, जहाँ पे पढ़ने जाती है वो जगह भी सेफ नहीं है। रात में वो लोग खुलकर कहीं आ जा भी नहीं सकते। लोग कहते हैं बहुत परिवर्तन हो गया, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ किताबी जानकारी से काम नहीं चलता है। ज़मीनी हकीकत को देखना होता है। और हकीकत जो है, आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे ना, बहुत सारे न्यूज़ में हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर छपती है। आज किसी लड़की के साथ ये हो गया, किसी महिला के साथ ये हो गया, बहुत ही निर्दयपूर्ण हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, किसी को घर से बेदखल कर दिया गया। बहुत सारे न्यूज़ ऐसा मिलता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी भी तो भूमिका है, हम सबका भूमिका है, आपका, हमारा, हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं सबको भूमिका है। हम लोग सब अपनी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है ये बातें हैं कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करना चाहिए, अपने फैमिली से करना चाहिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, वही कल के कर्णधार होंगे इस देश के, इस राष्ट्र के। राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान घर के बड़े एडल्ट, यंगस्टर्स, टीनेजर्स का होता है, कि वहीं चल के कल राष्ट्र के कर्णधार होंगे, देश को आगे ले जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने फैमिली से, अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें। जो आज हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको ही हम लोग सिखाएं, संस्कार दें कि किसी भी औरत को किस नज़र से देखना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। ये चीज़ हम लोग अपने घर में, जो हमारे जो बच्चे हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनसे ही शुरू कर सकते हैं ना। आज मैं अपने घर के सारे बच्चे को ये नॉलेज दूंगा, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। किसी भी लड़की के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, किसी की बीवी बेटी के साथ किस तरह से बातें करने चाहिए, बैड टच क्या होता है, सही टच क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक एंगल से मैं उसको बताऊंगा। और ऐसे ही हर एक लोग अपने अपने घर से शुरुआत करेंगे तो बहुत हद तक इस गंदगी को रोका जा सकता है, जो आज हमारे समाज में, हमारे देश में और विश्व में ही फैला हुआ है। क्योंकि हर एक देश का आप डाटा उठाइए, रेप केस हाई लेवल पर है। औरत पर जुल्म, अत्याचार, उसका शोषण हर एंगल से, सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार औरतें, लेडीज, महिला, फीमेल वर्ग, वो लोग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को रोकना भी तो चाहिए ना। तो शुरुआत हम लोग खुद से करेंगे, अपने घर से करेंगे। जो छोटे बच्चे को हम लोग बचपन में ही सिखाते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ऐसा करो, ये पढ़ो, ऐसे बनो, हम लोग बच्चे को संस्कार देते हैं ना, छोटे बच्चे को। मेरा भी 3 वर्ष का बेटा है, उसको मैं भी सब ऊंच नीच दुनियादारी सिखाता हूँ। तो जो हम सारे बातें अपने घर में जब हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, उसी सारे बातों के बीच एक टॉपिक ये भी क्यों नहीं आ सकता कि किसी भी औरत के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, किसी भी लेडीज के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, हमारी नज़र किस टाइप का होना चाहिए। खासकर आज के यंगस्टर्स, टीनेजर्स को बिगाड़ने में ना, ये वाहियात वेब सीरीज, फिल्में, भड़कीले गंदे गंदे गाने, ये सब का भी बहुत रोल है। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन आप लोग भी समझ रहे हैं, जितने ये गंदे गंदे सीन, गाने, मैगजीन और भी बहुत सारे होते हैं, ये भी हमारे दिमाग में गलत असर डालते हैं। इसलिए कहते हैं अपने बच्चे को सही परवरिश दीजिए, सही संस्कार दीजिए, उससे अच्छे माहौल में बड़ा कीजिए। देखिए वो कैसा माहौल में रह रहा है, कैसी संगत है उसकी, क्योंकि संगत में ही आजकल ज़्यादा लोग बिगड़ते हैं। आजकल की यंगस्टर्स, टीनेजर्स ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बिताएंगे, बाहर बिताएंगे। तो जैसा संगत रहेगा वैसा असर तो आएगा ना उस पर। उसकी संगत किस वर्ग के लोगों के साथ है, उनकी मानसिकता कैसी है,
ये सब ध्यान गार्जियन को देना होगा। आज हम सही तरीके से अपने बच्चे को अगर जे गलत और सही का फर्क बता पाएंगे तो बहुत हद तक कल हमारी बेटी भी सुरक्षित होगी। क्योंकि आज दूसरे की बेटी के साथ जो हो रहा है कल मेरी बेटी के साथ भी तो हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी तो हो सकता है, क्योंकि दरिंदे तो हर जगह पे है। इसीलिए शुरुआत हमें खुद से करना होगा, अपने घर से करना होगा। हमारे घर में जितने यंगस्टर्स, टीनेजर्स, खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको सिखाइए कि किसी भी औरत के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। मर्यादा का जो सीमा होता है, जो अनुशासन का जो सीमा होता है, उसके अंदर रहकर ही किसी भी लड़की से आप बातें कर सकते हैं, आप व्यवहार कर सकते हैं। अपनी मर्यादा, अपनी अनुशासन को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये बातें सिखाइए अपने घर में अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको सिखाइए। जो अनुशासन, जो संस्कार देते हैं उसमें ये टॉपिक भी रखिए। तभी जाकर हम लोग इस क्राइम को, इसको रोक सकेंगे। आजकल लड़की हर क्षेत्र में आगे हैं। कई जगहों पे तो लड़का से बेटर परफॉर्मेंस लड़कियां कर रही है। अपने माँ बाप का, अपना जन्मभूमि, कर्मभूमि, अपने राष्ट्र को, हर जगह को अपने नाम रोशन कर रही है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो लड़कियों को सम्मान करना चाहिए, तभी हमारी बेटी का भी सम्मान होगा, हमारे बहन का भी सम्मान होगा। अगर जहाँ हम अपने घर में किसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर ला रहे हैं तो उसका जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी के साथ लीजिए। उसको इतना प्यार दीजिए, उतना सम्मान दीजिए कि उसको अपने मायका का कमी कभी महसूस ना हो। उसको एकदम बहुत ही आदर प्यार के साथ रखिए। ये चीज़ सास ससुर पर भी लागू होता है। उसे इतना प्यार दीजिए कि वो सब कुछ भूलकर अपना माँ बाप, सास ससुर को समझने लगे। तभी तो आज मैं दूसरे को, बेटी को अपने घर में बहू बनाकर लाऊंगा, उसे इतना मान सम्मान दूंगा, तब शायद मेरी बेटी भी कहीं पे जाएगी तो उस मान सम्मान का हक उसे भी मिलेगा। ये टॉपिक मैं खास करके इसलिए उठाया हूं कि मैं पर्सनली भी बहुत जगह पर ये सब चीज़ें देखता हूं। लड़कियों के साथ छेड़खानी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसे हरासमेंट किया जाता है। कई जगह पर जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, हर जगह पर लड़कियों का यही दुर्दशा है। कई बार कोई आवाज़ उठाती है, कोई डर के मारे बोल नहीं पाती है। जो आवाज़ उठाएगी उसको आवाज़ को दबाया जाएगा। कोई लोक लाज के मारे नहीं बोल पाती है। खास करके जो पिछले वर्ग की लोग हैं, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उन सब की बेटी बहन के साथ भी बहुत बुरा हाल है। वो लोग डर के मारे नहीं बोल पाएंगे, कहीं पे नहीं जाते हैं। बोलते हैं तो गांव समाज में भी पंच मुखिया लोग उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। सुनने में बहुत अटपटा लगेगा क्योंकि ये तो पुरानी फिल्मों में, सीरियल में, कहानियों में हम लोग देखते हैं, लेकिन आज भी ये हो रहा है, ये हकीकत है और इसे रोकना होगा। सिर्फ कानूनी किताबों को लागू करके इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सब कुछ कानूनी नहीं कर देगा। हम लोगों को भी करना होगा। हमारा भी उसमें उतना ही योगदान होना चाहिए जितना कि देश के कानून का है। और ख़ास करके इसी कारण से आज इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड में मैं इसी टॉपिक पर बातें कर रहा हूँ, क्योंकि नारी का सम्मान मतलब माँ दुर्गा का सम्मान, माँ काली का सम्मान, माँ चामुंडा का सम्मान। हम दूसरे को, लेडीज, दूसरे की माँ बेटी बहन को सम्मान देंगे तो हमारी माँ बेटी बहन को भी बाहर उतना ही सम्मान मिलेगा। शुरुआत तो करके देखिए। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग दूसरे के साथ अच्छा करेंगे लेकिन हमारे घर के बहू बेटियों के साथ भी तो बाहर बराबर नहीं होगा। आप कोशिश तो करके देखिए, आप शुरुआत कीजिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है। आज मैं अपने घर के सारे बच्चों को ये संस्कार, ये अनुशासन सिखाऊंगा, आप भी सिखाइए। ऐसे करके 1, 2, 3 पूरे मोहल्ला, एक कस्बा सुधरेगा, एक मोहल्ला सुधरेगा, एक एरिया, गांव, फिर शहर। ऐसे करते करते देश सुधरेगा और उसको सही बनाने में हमारा ही तो योगदान होना चाहिए। इसलिए हर एक क्षेत्र में आप जहाँ पर भी है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप काम करने वाले वर्कर हैं, किसी ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं या फिर घर में हैं, औरतों का सम्मान कीजिए। अपने घर में है, अपने से छोटी बच्ची है, उसका सम्मान कीजिए।
आप बच्चे पर भी गलत तरीके से हाथ नहीं उठा सकते, गलत तरीके से उसको डांट नहीं सकते। आजकल ये सब चाइल्ड एब्यूज में आता है। घर में जो बच्चे हैं उसके साथ अच्छे से पेश आइए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो क्या, जो सबसे छोटे बच्ची है घर का उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो मान सम्मान और रिस्पेक्ट का हकदार है। ये सब चाइल्ड की हक और अधिकार में आता है। अपने घर की जो बहन है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, जो अपनी माँ है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, जो बहन है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। शुरुआत खुद से कीजिए, अपने घर से कीजिए, और तब वहीं नज़र बाहर रखिए। फिर देखिए कितना सुंदर, वैसे भी हमारा देश सबसे सुंदर है। हर किसी के लिए उसका देश सबसे सुंदर, सबसे अच्छा होता है, उसका जन्मभूमि अच्छा होता है। इसको और भी अच्छा बनाइए ना, सब लोग मिलकर एक साथ। औरत को सिर्फ भोगने का वस्तु नहीं समझिए, वो देवी का रूप होती है, माँ का रूप होती है, बहन का रूप होती है, बीवी का रूप होती है। उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। फिर देखिए आपको खुद लगेगा, आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्टोरी विथ अरुण पर प्रोग्राम सिंपली बातें विथ अरुण। आज इस प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड था। हर एक हफ्ते में एक दिन आप लोग इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे, आज ही के दिन, यानी कि हर एक सोमवार रात 8 बजे आप लोग इस प्रोग्राम को देख पाएंगे, जिसका नाम है सिंपली बातें विथ अरुण। इस प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड, और इसका दूसरा एपिसोड आप लोग देखेंगे आज ही के दिन, यानी कि नेक्स्ट मंडे 8 PM। किसी और नए टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका सरोकार हमारे और आपके साथ है। बातें छोटी छोटी होंगी लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। तो देखते रहिएगा स्टोरी विथ अरुण, RJ अरुण के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय RJ अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।